टाइम मैनेजमेंट। चाणक्य नीति के अनुसार समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये वाक्य आपने न जाने कितनी बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसे गहराई से समझने की कोशिश की है? कभी सोचा है कि वक्त क्यों हमारे हाथों से रेत की तरह फिसलता चला जाता है? क्यों कुछ लोग उसी 24 घंटे में इतिहास रच जाते हैं और कुछ लोग समय की कमी का बहाना बनाकर पीछे रह जाते हैं? तो इसका जवाब है समय का सही उपयोग। और जब बात समय के उपयोग की आती है, तो हम अगर किसी प्राचीन मनीषी का नाम लें जिसने समय प्रबंधन को न केवल समझा बल्कि उसके आधार पर एक महान साम्राज्य की नींव रख दी, तो वह है आचार्य चाणक्य। चाणक्य सिर्फ एक शिक्षक या राजनैतिक रणनीतिकार नहीं थे। वे एक दूरदर्शी, जीवन के प्रत्येक पहलू के झांता और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय के महान साधक थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज है समय को समझना, पहचानना और उसका सही उपयोग करना। चाणक्य नीति में एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, कालो ही दुर्तिक्रमा। अर्थ, समय को कोई नहीं रोक सकता। चाणक्य के लिए समय ईश्वर के समान था। वो मानते थे कि जो व्यक्ति समय का आदर करता है, समय उसका जीवन संवार देता है। लेकिन जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है, अंततः उसका जीवन खुद नष्ट हो जाता है। वे कहते हैं कि समय न तो किसी के लिए रुकता है, न झुकता है और न ही माफ करता है। समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है और सबसे कठोर भी। जब चाणक्य ने देखा कि मगध में अत्याचार और अधर्म का बोलबाला है, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे एक ऐसा सम्राट तैयार करेंगे जो न्यायप्रिय होगा। क्या यह एक दिन का काम था? नहीं। इसके लिए वर्षों की साधना, योजना और सटीक समय प्रबंधन की आवश्यकता थी। आज की दौड़ती दुनिया में समय प्रबंधन की आवश्यकता। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वहां हर कोई व्यस्त है, लेकिन व्यस्त होना उत्पादक होना नहीं होता। कई लोग दिन भर काम करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं समय नहीं है। और वहीं कुछ लोग हर काम समय पर करते हैं, खुद के लिए भी समय निकालते हैं, परिवार के लिए भी और आत्म विकास के लिए भी। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, टाइम मैनेजमेंट। चाणक्य कहते हैं कि प्रथमम कार्यं करोति धर्मम ततः कर्म फलश्रुतिः। अर्थात सबसे पहले अपने कर्तव्यों को समय पर पूर्ण करो, तभी उसका फल मिलेगा। आज की दुनिया में अगर हम चाणक्य नीति को अपनाएं, तो हमारा हर दिन सार्थक हो सकता है। लेकिन कैसे? इसके लिए हमें चाणक्य द्वारा बताए गए समय प्रबंधन के सिद्धांतों को समझना होगा। लेकिन कैसे? इसके लिए हमें चाणक्य द्वारा बताए गए समय प्रबंधन के सिद्धांतों को समझना होगा। चाणक्य के 7 प्रमुख समय प्रबंधन सिद्धांत। 1, दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में करें। उत्तिष्ठित जागृत। चाणक्य नीति में कहा गया है, प्रातः स्मरणम शुद्धतमा समय। अर्थात सुबह का समय सबसे पवित्र और श्रेष्ठ होता है। चाणक्य मानते थे कि जो व्यक्ति दिन की शुरुआत जल्दी करता है, वह न सिर्फ तन मन से स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक रूप से भी स्थिर रहता है। सुबह 4 से 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और यह समय आत्मविकास, चिंतन और योजना के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। इस समय पढ़ा गया ज्ञान जल्दी याद होता है और मन किसी भी नई योजना को स्वीकारने के लिए तैयार होता है। अगर आप जीवन में बड़े लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो दिन की शुरुआत सूरज से पहले करें। यह चाणक्य की पहली नीति है। 2, दिनचर्या निर्धारित करें। समयबद्ध जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। चाणक्य मानते थे कि जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को निश्चित नहीं करता, वह अपने जीवन को अनिश्चित बना देता है। कालस्य साधनम कुर्यात्, अर्थात हर कार्य को समय अनुसार करना चाहिए। उन्होंने राजा चंद्रगुप्त को भी प्रतिदिन का समय निर्धारित कर काम करने की शिक्षा दी। हर काम, भोजन, अध्ययन, राजनीति, विश्राम एक निश्चित समय पर होता था। इससे ऊर्जा की बर्बादी नहीं होती और मस्तिष्क सजग रहता है। आज अगर हम मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया को अनियमित तरीके से उपयोग करें, तो समय की सबसे बड़ी बर्बादी वहीं होती है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने दिन का हर घंटा पहले से तय करें। 3, महत्वपूर्ण कार्य पहले। जो जरूरी है उसे पहले करो। चाणक्य नीति कहती है, न कार्य कार्य साध्य व कालात्यये समाचरित। अर्थात
किसी जरूरी कार्य को टालना नहीं चाहिए। बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन जरूरी काम अधूरे छोड़ देते हैं। चाणक्य मानते थे कि महत्वपूर्ण कार्यों को पहले निपटाना चाहिए क्योंकि वही हमारे भविष्य की नींव बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई और रिवीजन को पहले रखें। यदि नौकरी पेशा है तो दिन की शुरुआत सबसे जरूरी टास्क से करें। और अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं तो सबसे पहले उसी पर ध्यान दें, न कि फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल पर। 4, व्यर्थ की संगति और बातचीत से बचें। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट है, असत्संगम परित्यज्य सत्संगम समुपाश्रयेत। अर्थात बुरे लोगों की संगति से दूर रहो और अच्छे लोगों की संगति ग्रहण करो। हमारा समय सबसे ज्यादा बर्बाद होता है व्यर्थ की बातों में, आलोचनाओं में या बेमतलब की मित्रता में। चाणक्य कहते हैं कि समय बर्बाद करने वाले लोग आपको नीचे खींचते हैं। इसलिए समय को बचाना है तो सोच समझकर संगत चुनें और सीमित शब्दों में सार्थक बात करें। 5, लक्ष्य के बिना समय मूल्यहीन है, न लक्ष्यं बिना कालः व्यर्थ गच्छति। अर्थात बिना लक्ष्य के समय केवल बहता हुआ पानी है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को लक्ष्य दिया, मगध पर शासन करना। इस लक्ष्य के बिना उनके सारे प्रयास दिशाहीन होते। आज भी यही सत्य है, जब तक आपका कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तब तक आप समय का सही उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए हर दिन से पहले अपने लक्ष्य को लिखिए, मैं आज क्या पूरा करना चाहता हूं, और उसी अनुसार दिन का विभाजन कीजिए। जो अभी कर सकते हो उसे कल पर न टालो। आलस्य का त्याग। चाणक्य नीति में आलस्य के लिए बहुत सख्त शब्द कहे गए हैं। आलस्यम ही मनुष्याणा शरीरस्थो महान रिपु। अर्थात आलस्य मनुष्य के अंदर बैठा सबसे बड़ा शत्रु है। जो लोग कहते हैं कल करेंगे, फुर्सत में करेंगे, समय मिलेगा तब करेंगे, वे लोग केवल जीवन का कीमती समय खोते हैं। चाणक्य सिखाते हैं कि जो अभी करना है उसे अभी करो, इसी में सफलता है। 7, आत्ममंथन करें। दिन के अंत में समय का लेखा जोखा चाणक्य कहते हैं, स्वधर्म स्थितो नित्यम आत्मनि व्याप्त चेतना। अर्थात आत्मा में स्थित होकर अपना विश्लेषण करो। हर दिन के अंत में आपको खुद से पूछना चाहिए, आज मैंने कितना समय उपयोग किया, कितना समय बर्बाद हुआ, क्या मैं आज अपने लक्ष्य के पास पहुंचा या दूर। अगर आप प्रतिदिन आत्ममंथन करेंगे तो अगला दिन और बेहतर हो जाएगा। यही आत्मसमीक्षा, यही टाइम ऑडिट आपको समय का गुरु बनाएगी। दैनिक जीवन में समय प्रबंधन कैसे लागू करें? सरल लेकिन प्रभावी तरीके। चाणक्य नीति के आधार पर एक समय का सही विभाजन करें। चाणक्य नीति में हमेशा समय के सटीक विभाजन की बात की जाती है। वे मानते थे कि अगर आप अपने समय को एक निश्चित तरीके से विभाजित करते हैं तो आप एक निश्चित दिशा में बढ़ सकते हैं। चाणक्य ने अपने शिष्यों को एक दिन के हर घंटे को एक विशेष कार्य के लिए समर्पित करने की सलाह दी थी। समय विभाजन सफलता की कुंजी है। आजकल की जिंदगी में यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम सबके पास सीमित समय होता है। इसीलिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्राथमिकता दें और बाकी कामों को समय के अनुसार विभाजित करें। उदाहरण के लिए, एक समय निर्धारित करें जब आप सिर्फ काम या पढ़ाई करें और एक निश्चित समय अपने परिवार या दोस्तों के साथ बिताएं। समय का विभाजन आपके जीवन को व्यवस्थित करने में मदद करता है और किसी भी काम को पूरी तरह से करने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार करता है। 2, हर कार्य में गुणवत्ता बनाए रखें। चाणक्य कहते थे, कर्म फलस्य मूल्य कर्म की गुणवत्ता में छिपा है। अर्थात किसी भी कार्य का मूल्य उसकी गुणवत्ता में होता है, न कि उसकी मात्रा में। हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप किसी काम को जल्दी में या बिना किसी उद्देश्य के करते हैं तो उसका परिणाम भी औसत होगा। वहीं यदि आप समय का सही उपयोग करते हुए पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करते हैं तो उसका परिणाम बहुत बेहतर होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आप 2 घंटे की बजाय 1 घंटे में ही एक कार्य पूरा करना चाहते हैं तो उस समय में पूरी गुणवत्ता को बनाए रखें। इस तरह से आपका हर कार्य न केवल पूरा होगा बल्कि श्रेष्ठ भी होगा। 3, मानसिक शांति और ध्यान। चाणक्य नीति में उन्होंने शांति और मानसिक संतुलन को समय प्रबंधन का एक अहम हिस्सा माना है।
वे कहते थे कि अगर आपका मस्तिष्क शांत और केंद्रित नहीं है तो आप किसी भी काम को पूरी क्षमता से नहीं कर सकते। संतुलित मन संतुलित समय का निर्माण करता है। आज के समय में जब चारों ओर हलचल और डिस्ट्रैक्शंस हैं, मानसिक शांति प्राप्त करना एक चुनौती बन गया है। लेकिन चाणक्य का सिद्धांत है कि आप खुद को शांत रखने का समय निकालें। ध्यान, योग या सिर्फ कुछ समय अकेले बिताना आपके दिमाग को स्फूर्ति देता है, जिससे आपका समय और अधिक उत्पादक हो जाता है। 4. छोटी छोटी योजनाएं बनाना। चाणक्य ने हमेशा छोटे कदमों में कार्य करने की सलाह दी। वे कहते थे, योजनाओं को छोटे हिस्सों में बांटें और हर छोटे हिस्से को समय पर पूरा करें। आज की दुनिया में जहां बड़े लक्ष्य और चुनौतीपूर्ण काम होते हैं, यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चाणक्य का मानना था कि किसी भी बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटना आपके लिए काम को सरल और यथासंभव पूरा करने योग्य बनाता है। इसी तरह अपनी समय प्रबंधन रणनीतियों को भी छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर विभाजित करें। इससे आपको न केवल काम में गति मिलेगी, बल्कि एक आत्मविश्वास भी विकसित होगा कि आप समय का सही उपयोग कर रहे हैं। 5. किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी योजना बनाएं। प्लान बिफोर यू एक्ट। चाणक्य हमेशा कहते थे कि बिना योजना के कोई भी कार्य करना समय की बर्बादी है। उनका एक प्रसिद्ध श्लोक है, कार्य शुरू करने से पहले उसकी योजना बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना योजना के कार्य अधूरा रहता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आपको उस कार्य की पूरी योजना बनानी चाहिए। इससे न केवल कार्य का समय कम होता है, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित होती है। आपका कार्य तभी सही दिशा में बढ़ेगा जब आप यह जानेंगे कि किस प्रकार से उसे करना है। इसी सिद्धांत को आप अपनी दिनचर्या में भी लागू कर सकते हैं। 6. संतुलन बनाए रखें। जीवन के सभी पहलुओं का ध्यान रखें। बैलेंस योर लाइफ। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि जीवन में कोई भी काम अपने उद्देश्य से बाहर नहीं होना चाहिए। संतुलन ही सफलता की कुंजी है। किसी भी काम में अगर आप संतुलन बनाए रखते हैं तो आप किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान नहीं देंगे, जिससे अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ काम में ध्यान देंगे और अपने परिवार या व्यक्तिगत जीवन की उपेक्षा करेंगे, तो यह समय प्रबंधन के सिद्धांत के खिलाफ है। इसलिए चाणक्य का मानना था कि जीवन के हर क्षेत्र, कार्य, परिवार, मित्रता, आत्मविकास में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब आप समय को संतुलित रूप से विभाजित करते हैं, तो न सिर्फ आप कार्यों को समय पर पूरा कर पाते हैं, बल्कि आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बनाए रहता है। 7. आत्मसमर्पण और सकारात्मक मानसिकता। सरेंडर एंड पॉजिटिव माइंडसेट। चाणक्य के अनुसार आत्मसमर्पण से बड़ा कोई शक्तिशाली साधन नहीं है। वे मानते थे कि जब आप किसी कार्य को लेकर पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो आपका हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है। सकारात्मक मानसिकता और आत्मसमर्पण से समय का उपयोग सर्वोत्तम होता है। इसलिए जब आप किसी कार्य को कर रहे होते हैं, तो उसे बिना किसी डर, संकोच या तनाव के करें। आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से आपका हर कदम सही दिशा में जाएगा और समय का सदुपयोग होगा। समय की बर्बादी से कैसे बचें और जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए समय प्रबंधन के विशेष टिप्स। 1. समय की बर्बादी से बचने के उपाय। चाणक्य नीति के अनुसार समय को बर्बाद करना एक आदत है और आदतों को बदलना कठिन होता है। लेकिन चाणक्य नीति में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं जो समय की बर्बादी से बचने में मदद करती हैं। विलंब करना और आलस्य से बचना समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। चाणक्य का यह स्पष्ट कहना था कि अगर आप काम को कल पर टालते हैं या इसे छोड़ देते हैं, तो आप अपने सबसे मूल्यवान संसाधन, समय, को बर्बाद कर रहे हैं। उनके अनुसार प्राथमिकता तय करें। जो कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं, उन्हें पहले करें। कार्य में पूरी निष्ठा रखें। कोई कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे अपनी पूरी क्षमता और निष्ठा से करें। अर्थहीन गतिविधियों से बचें। वे कहते थे कि जो काम आपको किसी उद्देश्य की ओर नहीं ले जाता, उसे करने में समय की बर्बादी है।
इस सिद्धांत को लागू करते हुए हमें अपने दिन में अनावश्यक गतिविधियों से बचना चाहिए। आलस्य और विलंब से बचने के उपाय। आज का काम आज पूरा करें। चाणक्य के अनुसार जो काम कल पर छोड़ दिया जाता है वह कभी नहीं होता। निर्धारित समय सीमा तय करें। खुद के लिए समय सीमा तय करें और उस समय सीमा के अंदर काम पूरा करें। मन की स्थिति पर नियंत्रण रखें। अगर आप मन ही मन यह सोचते हैं कि कल कर लेंगे तो आपका मन वही करेगा। इसके बजाय आत्मविश्वास से भरपूर रहें और हर काम को तत्परता से करें। 2. छात्रों के लिए समय प्रबंधन के विशेष टिप्स। चाणक्य नीति के दृष्टिकोण से चाणक्य नीति में शिक्षा का विशेष महत्व है। उन्होंने चंद्रगुप्त से लेकर अपने अन्य शिष्यों को जो समय प्रबंधन की नीतियां सिखाई वे आज भी छात्रों के लिए प्रासंगिक हैं। चाणक्य मानते थे कि शिक्षा और समय का सही उपयोग मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। छात्रों के लिए समय प्रबंधन के सुझाव। समय की प्राथमिकता तय करें। चाणक्य ने कहा था कि छात्रों को पहले अपनी पढ़ाई और ज्ञानार्जन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समय का सही उपयोग करने के लिए आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। पढ़ाई के लिए एक नियमित समय बनाएं। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई करें। चाणक्य ने यह भी कहा था कि हर दिन कुछ नया सीखो और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। मन की एकाग्रता बनाए रखें। चाणक्य का कहना था कि अगर आपका मन भटकेगा तो समय का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। एकाग्र चित्त होकर पढ़ाई करें और जो काम कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दें। आलस्य से बचें और समय का आदर करें। समय की बर्बादी से बचने के लिए आलस्य और विलंब से बचना बहुत जरूरी है। समय का लेखा जोखा रखें। चाणक्य हमेशा कहते थे कि हर दिन के अंत में आप अपने द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा करें। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपका समय कहां बर्बाद हुआ और आप अगली बार सुधार सकते हैं। 3 कर्मचारियों और पेशेवरों के लिए समय प्रबंधन के टिप्स। चाणक्य नीति के अनुसार कामकाजी जीवन में समय प्रबंधन के बहुत सारे पहलू होते हैं। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने काम को अच्छे से और समय पर करता है वह कभी विफल नहीं होता। चाणक्य का यह प्रसिद्ध वाक्य है, जो समय पर काम नहीं करता वह कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। कर्मचारियों और पेशेवरों के लिए समय प्रबंधन के सुझाव। कार्यों की प्राथमिकता तय करें। सबसे पहले सबसे जरूरी कार्यों को करें। जो काम जल्दी और ज्यादा प्रभाव डालते हैं उन्हें पहले करें। टीम वर्क का महत्व समझें। चाणक्य ने हमेशा बताया कि एक टीम का हर सदस्य अपने समय का सदुपयोग करके टीम के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। समय सीमा का पालन करें। हर कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें और उस समय सीमा के अंदर कार्य को समाप्त करने का प्रयास करें। रूटीन और योजना का पालन करें। चाणक्य ने कहा था, नियमित दिनचर्या के बिना व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर सकता। दबाव को सहन करें लेकिन तनाव से बचें। पेशेवर जीवन में कई बार समय की कमी और दबाव महसूस होता है। चाणक्य का कहना था कि तनाव और घबराहट से बचो, कार्यों को शांति से करो। 4. गृहस्थों के लिए समय प्रबंधन, परिवार और काम के बीच संतुलन। चाणक्य का मानना था कि परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक अच्छे गृहस्थ को अपने परिवार, काम और आत्मविकास के बीच संतुलन बनाना चाहिए। उनका यह सिद्धांत था, एक अच्छे गृहस्थ का जीवन संतुलन और समय की समझ से परिपूर्ण होता है। गृहस्थों के लिए समय प्रबंधन के सुझाव। परिवार के लिए समय निकालें। चाणक्य ने कहा था कि काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। परिवार के लिए समय निकालना मानसिक शांति का कारण बनता है। काम के घंटे तय करें। दिन में काम के निर्धारित घंटे तय करें ताकि आप परिवार के साथ भी समय बिता सकें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। समय की प्रबंधन के साथ साथ चाणक्य हमेशा यह कहते थे कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा संपत्ति है। ध्यान और मानसिक शांति। चाणक्य यह भी मानते थे कि मानसिक शांति के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना मुश्किल होता है। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने लिए रखें और मानसिक रूप से शांत रहें। 5. प्रेरक उदाहरण। चाणक्य
और चंद्रगुप्त की समय प्रबंधन नीति। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक महान सम्राट बनाने के लिए जो समय प्रबंधन की नीतियां सिखाएं, वे आज भी बहुत प्रेरणादायक हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, इसलिए समय का पूरा उपयोग करो। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सलाह पर पूरी तरह से अमल किया और बहुत ही कम समय में मगध साम्राज्य का सबसे महान सम्राट बन गया। चाणक्य ने उसे न सिर्फ राजनीति और शासन की शिक्षा दी, बल्कि समय का प्रभावी उपयोग करने का तरीका भी सिखाया। समय प्रबंधन में चाणक्य की नीति और आधुनिक जीवन के बीच संबंध। एक, चाणक्य नीति, प्राचीन और आधुनिक जीवन का मिला-जुला दृष्टिकोण। चाणक्य की नीतियां बहुत प्राचीन समय में उत्पन्न हुईं, लेकिन उनकी सोच और रणनीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनके सिद्धांतों में समय प्रबंधन की जो गहरी समझ थी, वह आज के तेज और बदलते हुए समय में भी बेहद प्रभावी है। चाणक्य का यह मानना था, समय एक अमूल्य धन है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। आधुनिक जीवन में समय की कमी और काम के बढ़ते दबाव के कारण लोगों का जीवन तनावपूर्ण होता जा रहा है। चाणक्य की नीतियां हमें यह सिखाती हैं कि चाहे समय कितना भी कम हो, अगर उसे सही तरीके से प्रबंधित किया जाए तो किसी भी काम में सफलता प्राप्त की जा सकती है। समय के महत्व का एहसास। चाणक्य ने समय को सबसे कीमती संपत्ति माना था। उनके अनुसार जब एक पल बर्बाद हो जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। यही बात आधुनिक जीवन में भी लागू होती है। हम जितना जल्दी इस बात को समझें उतना बेहतर है। आज के समय में सोशल मीडिया, इंटरनेट और तकनीकी उपकरणों ने हमारी दिनचर्या में अनेकों विचलन उत्पन्न कर दिए हैं। चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि हमें इन सभी चीजों से खुद को बचाकर अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। 2. समय प्रबंधन में चाणक्य की प्रमुख नीतियां और उनका आधुनिक जीवन में अनुप्रयोग। प्राथमिकता तय करना। चाणक्य हमेशा यह मानते थे कि समय का सही उपयोग केवल तब संभव है जब हम अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें। उनका यह प्रसिद्ध कथन है, जो काम महत्वपूर्ण है वही पहले करें। आज के व्यस्त जीवन में हम अक्सर कई कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाणक्य की नीति में यह स्पष्ट है कि यदि आप एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका परिणाम बेहतर होता है। आधुनिक जीवन में हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, क्या सबसे पहले जरूरी है और क्या बाद में किया जा सकता है। यदि हम हर दिन के कार्यों की प्राथमिकता तय कर लेते हैं तो समय का उपयोग बहुत प्रभावी हो सकता है। योजना बनाना। चाणक्य की नीति में यह स्पष्ट था कि बिना योजना के कोई भी कार्य करना समय की बर्बादी है। वे कहते थे, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी पूरी योजना बनाओ। यह सिद्धांत आज भी उतना ही प्रभावी है, चाहे आप एक छोटे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों या बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों। योजना बनाना हमेशा जरूरी होता है। आज के समय में जहां हमें कई कार्यों को एक साथ करना होता है, अगर हम पहले से सोच समझकर कार्यों को बांट लें तो समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। समय सीमा निर्धारित करना। चाणक्य का यह सिद्धांत है कि प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें। इसका उद्देश्य यह होता है कि कार्य को जल्द से जल्द और समय पर पूरा किया जाए। उनके अनुसार काम को समय पर खत्म करो। इससे न केवल सफलता मिलती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आधुनिक समय में हम अक्सर कामों को टाल देते हैं या समय सीमा को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण दबाव और तनाव बढ़ता है। लेकिन अगर हम हर कार्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित करते हैं तो कार्य जल्दी और सही तरीके से पूरे होते हैं और हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 3. डिजिटल युग में समय प्रबंधन। चाणक्य नीति की प्रासंगिकता। आज के डिजिटल युग में चाणक्य की नीतियां और भी ज्यादा महत्व रखती हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स और अनगिनत ऑनलाइन माध्यम हमारे समय को बर्बाद करने के कई कारण बनते हैं। चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि इन सभी विचलनों से दूर रहकर हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचाव।
चाणक्य का यह सिद्धांत था कि किसी भी काम को करते समय यदि आपका ध्यान भटकता है तो वह कार्य कभी पूरा नहीं होता। आजकल के डिजिटल युग में जहां हर किसी के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट है, हमारी मेहनत का आधा समय डिजिटल विचलनों में चला जाता है। चाणक्य की नीति से हम यह सीख सकते हैं कि जब कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो तो हमें अपने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से पूरी तरह से बचना चाहिए। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि कार्य की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। तकनीकी उपकरणों का संतुलित उपयोग चाणक्य ने हमेशा संतुलन की बात की। आजकल हम अत्यधिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हैं जो हमें सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन अगर इनका उपयोग असंतुलित होता है तो यह समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि तकनीकी उपकरणों का उपयोग सही दिशा में किया जाए और अनावश्यक समय बर्बाद न हो। 4. चाणक्य, नीति और आधुनिक कार्य संस्कृति, प्रेरणा और सफलता। आज के कार्यस्थल में चाणक्य की नीतियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपनी कार्य संस्कृति में सुधार करें। चाणक्य ने अपनी नीति में जो कुशल नेतृत्व, प्राथमिकता तय करने और समय का प्रबंधन करने की बातें कहीं, वे आज के कार्यस्थल में बेहद उपयोगी हैं। कर्मठता और अनुशासन। चाणक्य का मानना था कि यदि आप मेहनत करते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं तो कोई भी कार्य संभव है। इसी प्रकार आज के कार्यस्थल में सफलता पाने के लिए कर्मठता और अनुशासन बहुत जरूरी है। बिना इन्हें अपनाए समय का सही उपयोग नहीं किया जा सकता। अपने कार्यों का मूल्य समझना चाणक्य का यह भी कहना था कि हर कार्य का अपना महत्व होता है और अगर आप अपनी मेहनत का सही मूल्य समझते हैं तो आप उस पर पूरी तरह से ध्यान देंगे। यही सिद्धांत आधुनिक कार्य संस्कृति में भी लागू होता है, जहां हम हर काम को सही तरीके से और पूरे समर्पण के साथ करते हैं। 5. समापन। चाणक्य की नीति का जीवन में उपयोग। चाणक्य की नीतियां न केवल प्राचीन समय में प्रभावी थीं, बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। समय का सही उपयोग, कार्यों की प्राथमिकता और मानसिक शांति जैसी बातें आज के समय में भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चाणक्य की नीति यह सिखाती है कि अगर आप समय का सही उपयोग करते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में सफलता निश्चित है। इस तरह चाणक्य की नीतियां न केवल हमारे समय को प्रबंधित करने में मदद करती हैं, बल्कि हमें एक सशक्त और संतुलित जीवन जीने की दिशा भी दिखाती है। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल ज्ञान की वाणी पर वीडियो देखने के लिए हम दिल से आभारी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे। आपका विचार हमारे लिए मायने रखता है। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में किस विषय पर बात करें। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम हमेशा आपके विचारों का स्वागत करते हैं। नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप सबसे पहले उसे देख सकें। आपका ज्ञान यात्रा अब और भी रोचक बनने वाला है, तो जुड़ें हमारे साथ और बढ़ाएं ज्ञान की वाणी के सफर को। जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं और हमेशा समय का सही उपयोग करें। कमेंट में अपना विचार जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। ज्ञान की वाणी के साथ जुड़े रहिए, ज्ञान की यह यात्रा जारी रहेगी। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे फोकस्ड।